बैट चेक कर रहे कीवीज कॉनवे और अभिषेक शर्मा का बैट पकड़ के कॉनवे वगैरह देख रहे भाई तू कौन से बल्ले से खेल रहा है। 350 की स्ट्राइक रेट उस आदमी की। क्या वो न्यूजीलैंड के प्लेयर जो है वो बल्ला अभिषेक शर्मा से कह रहे हैं कि भाई जरा बल्ला दिखाना, हम ये बल्ला देखेंगे क्या करता है ये बल्ला, इतना चौके छक्के और वो हंसिया और मजाक और दांत निकलने। वो पूछेंगे भाई ये कोई बल्ले में कोई स्पेशल हो, बल्ले में नहीं, ये भाईजान ये कलाइयों में, ये कलाइयों में कोई बड़ी जान है। अभिषेक शर्मा कहां किधर कैसे कब किस तरीके से बॉलिंग कराई जाए अभिषेक शर्मा को, बिकॉज द काइंड ऑफ स्टार्ट दैट ही गिव्स टू टीम इंडिया, वहीं पूरी कहानी खत्म हो जाती है। वो कैसे खेल रहा है, वो नया ही लड़का ना अभिषेक शर्मा, उसने क्या क्रिकेट खेली। And he showed the world he is the best player right now in world cricket. This अभिषेक शर्मा के लिए मैं क्या बोलूं, मतलब इस वक्त दुनिया में जितने भी हो ना T20 के मिडिल ऑर्डर प्लेयर, टॉप ऑर्डर प्लेयर, अभिषेक बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया। अपनी मर्जी से खेलता है, जहां दिल चाहता है वहां पे मारता है, लेग साइड पे हट के ऑफ स्टंप पे मारता है। तो हमें यकीन ही नहीं आ रहा कि हमने ये देखा है। अब ये लग रहा है कि बीसीसीआई ये ना सोचना शुरू कर दे कि भाईजान टेस्ट भी है, वनडे भी है, T20 भी है, अब T10 की हमारी टीम बन गई है तो T10 भी आप करवाना ना शुरू कर दे। अभिषेक की मैं बात करता हूं, जिस तरह वो बैटिंग कर रहा था 8 छक्के, इतने खुले दिल से खेलना दुनिया को कोई भी ओपनर बहुत बड़ी बात है। उसकी उम्र भी कम है, खुला डुला खेलता है, डरता नहीं है, खुले शॉट्स, कवर पे छक्के, पीछे छक्के, सामने चौके छक्के, कटों पे छक्के। 153 आजकल की मॉडर्न डे की क्रिकेट में मेरे ख्याल से कोई अच्छा स्कोर नहीं है, मैच विनिंग और फाइटिंग टोटल भी नहीं बनाया जाता, स्पेशली जब आप इंडिया के साथ खेल रहे हो। बिल्कुल सही बोला आपने, लेकिन मैच बहुत जबरदस्त हुआ ना, लास्ट बॉल पे इंडिया मैच जीता, मतलब 10 ओवर की। इंडिया खेला T10, न्यूजीलैंड खेला T20। हमने टेप बॉल भी खेली, क्रिकेट बॉल में क्लब क्रिकेट भी देखी, यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसी छोटी छोटी ग्राउंडों में भी ऐसा काम कभी नहीं देखा जो आज हुआ। मुझे बहुत सारे मेरे पाकिस्तानी भाई कमेंट्स में आके लिखते हैं कि यार पता नहीं क्या मजबूरी है कि इंडियन टीम की इतनी तारीफ करते हैं, ये बिला वजह की तारीफ है। आज गेम देखा है, किसी को भी क्रिकेट की समझ होगी ना वो बोलेगा कि इंडियन टीम अनदर लेवल पर खेल रही है, वो बोलेगा कि कोई मुकाबला ही नहीं है दुनिया की किसी टीम का। अगर आपको गेम समझ में आता है ना तो वो जो 99 टू 2009 2010 की वनडे में ऑस्ट्रेलिया टीम थी उसको आप सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं आज की T20 की इस इंडियन टीम से। और धजिया न्यूजीलैंड की उड़ी है दोस्तों, लेकिन मैसेज क्लियर है पाकिस्तान के लिए कि बेटा अब्बू के साथ जो अपॉइंटमेंट है ना आपकी, आप जो हमारे एक गंदी औलाद बोल सकते हैं उसको, जो आपकी अपॉइंटमेंट है हमारे साथ 15 फरवरी को आना जरूर, बहाना मत बनाना। मैं अभिषेक शर्मा को सोच रहा हूं और पाकिस्तान के बॉलर्स को चाहिए कि वो प्रैक्टिस सेशन से अच्छा है ना दिखा के इसकी हाइलाइट्स देखें, इसके मैचेस देखें, इसकी कमजोरियां ढूंढे कि कहां पे कौन सी बॉल पे आउट होता है भाई। आज मुझसे कोई पूछे कि ये कुछ दिनों में शुरू होने वाला T20 वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, तो मैं बिना किसी डाउट के एब्सोल्यूट क्लैरिटी से कहूंगा कि इंडिया। बॉयकॉट कर लो, मैं टाइम है, अभी भी बहुत टाइम है भाई, 20 दिन बाकी है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 15 फेब को। बॉयकॉट पहले यहां पर कह रहे थे वो इंग्लैंड वाले बांग्लादेश वाले कि हम बॉयकॉट करते हैं, आज मैं कहता हूं जो अभिषेक ने और सूर्य कुमार यादव ने हाल किया है भाई, पाकिस्तान को भी बॉयकॉट करना चाहिए, श्रीलंका को भी बॉयकॉट करना चाहिए, मतलब उनके ग्राउंड में फिर भी बॉयकॉट कर दो, क्योंकि जो हाल इंडिया ने किया पे 10 ओवर में कौन 150 चेज करता है, 155 इन 10 ओवर्स इंडिया हैज क्रिएटेड हिस्ट्री। और पाकिस्तान को मैं बताना चाहता हूं भाई ये होती है बैटिंग, अगर ऐसा खेल सकते हो तो ठीक है, नहीं तो बॉयकॉट का रास्ता आपके लिए खुला है। मेरे पास एक और तरीका है, बहुत गजब का तरीका है भाई इंडिया से बचने का, मतलब बॉयकॉट भले ना करो लेकिन मेरी ये बात जरूर सुनना, क्योंकि इंडिया से बच जाओगे। जो हाल ये अभिषेक कर रहा है, जो हाल सूर्य कुमार यादव कर रहा है, मेरे से बैठा नहीं जा रहा, पिछवाड़े में इतना दर्द हो रहा है मेरे इनकी बैटिंग देखकर। अबे हम समझ रहे थे कि यार अभिषेक को रोक लेंगे, चलो कोई मसला नहीं है, उधर से ईशान किशन आ गए, चलो हमने कहा ईशान का भी कुछ ना कुछ करेंगे, सूर्य कुमार यादव वापस फॉर्म में आ गए। ये रुकते क्यों नहीं इंडिया वाले, एक से बढ़कर एक प्लेयर रखा हुआ और ऐसे ऐसे खतरनाक प्लेयर रखे हुए जिसकी इंतहा नहीं है। हम एक सुना था ना जुमला, बड़ा तो बड़ा छोटा भी वैसे ही। योवी के बाद अभिषेक भी वही काम कर रहा है जो योवी करता था, उसने 12 बॉल में करे, इसने 14 बॉल में कर दिया। उस्ताद गिर तो पड़ गए हैं क्रिकेट को उस्ताद गिर तो पड़ गए हैं क्रिकेट। दोनों लेफ्ट हैंडर, दोनों लेफ्ट हैंडर और दोनों ही फास्ट बॉलरों के दुश्मन अपनी जवानी के। युवराज भी स्पिनर पे भी दुश्मन यार, स्पिनर के भी। आज मैट हेनरी को एक जो हटके मारा है ना, पांव पे बॉल थी और हटके एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जो मारा ना भाई, काइल जेमिसन 1 ओवरों में 17, टोटी 2 ओवरों में 28, मिचेल सेंटर ने 2 ओवरों में 28। आप अंदाजा लगा लें मेन स्पिनरों का हाल क्या कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया के मेन स्पिनर क्या तबाही मचा रहे हैं। और अभी तो वरुण नहीं खेला था। जेकब डफी 2 ओवरों में 38, मैट हेनरी 2 ओवरों में 28, 2-2 ही ओवर किए सबने, किसी ने तीसरा ओवर नहीं किया। तो लिमिट है ना, T10 में 2 ओवर से ज्यादा कर भी नहीं सकते ना मेरे भाई। अच्छा वो सामने रख के खेल रहे हैं। लेकिन बासित भाई
सूर्य कुमार यादव इस सीरीज से पहले कहा जा रहा था, इसकी फॉर्म आ गई तो टीम इंडिया बैटिंग में और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। संजू के तीनों मैचेस में रन्स नहीं आए, लेकिन अभिषेक शर्मा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, ईशान किशन आया, उसने इंटेंट अपना दिखाया, संजू भी रन्स कर गया, तो क्या होगा टीमों का? फिर 7 ओवर में बनेंगे रन्स, ये 150। और क्या। आज सुबह वाले प्रोग्राम में हमने क्या बोला था कि यार कम से कम 250 भी बनाएंगे तो हार जाएगा न्यूजीलैंड, जिस तरह की पिचेज होती है ना गुवाहाटी में। लेकिन ये तो बिल्कुल ही इंडिया की क्लास बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। मेरा नहीं ख्याल कि ऑस्ट्रेलिया भी पकड़ पाए इन्हें, बहुत मुश्किल है। इन इंडिया बहुत मुश्किल है T20 क्रिकेट में। बाकी क्रिकेट में टेस्ट मैच में भी मुश्किल मुझे लगता है, वनडे में पकड़ सकते हैं, लेकिन T20 और टेस्ट मैचेस में इंडिया में ऑस्ट्रेलिया के लिए भी मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल है। यार ये ठीक नहीं हो रहा है भाई न्यूजीलैंड के साथ। ऐसा लग रहा है जैसे न्यूजीलैंड ने जो पिछले साल 3-0 टेस्ट सीरीज जीती थी इंडिया में, उसका बदला लिया जा रहा है भाई। और ये तो बड़ी ज्यादती है जिस तरह से उनको जो है ट्रीट किया जा रहा है T20 सीरीज में। आज तीसरा T20 इंटरनेशनल हुआ और अगर मैं कहूँ कि इंडियन बैट्समैनों ने ब्रूटलाइज कर दिया न्यूजीलैंड के मतलब बॉलर्स को, तो वो गलत नहीं होगा। I mean 154 का टारगेट, ठीक है जी, और वो 10 ओवर में पूरा हो रहा है सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर। मतलब अभिषेक शर्मा साहब जो है वो सिर्फ 14 गेंदों पर 50 कर रहे हैं, कोई 300 से ऊपर की स्ट्राइक रेट बैटिंग कर रहे हैं। और उसके अलावा मतलब सूर्य कुमार यादव आते हैं तो वो 25 गेंदों पे 50 कर लेते हैं, और दोनों मिलके जो है वो 5-6 ओवर में मामला उतार देते हैं। मतलब आप सोचें यार, T20 क्रिकेट है, ठीक है, हमें पता है कि छक्के पड़ते हैं, चौके पड़ते हैं, लेकिन 6.2 ओवर 6.3 ओवर्स में 100 रन पूरे हो रहे हैं, पावर प्ले में 94 रन बन रहे हैं। ये तो मतलब एक अलग ही लेवल की क्रिकेट हो रही है भाई। और मुझे ऐसा लगता है जैसे जब से सूर्य कुमार यादव ने पिछले मैच में फॉर्म हिट की है, तो उसके बाद से तो ये 2 मैचेस में ये इंडियन बैटिंग लाइनअप बिल्कुल ही एक अलग ही लुक दे रही है। गुवाहाटी में खेले गए तीसरे T20 मुकाबले में जो नजारा देखने को मिला, उसने सिर्फ दर्शकों को ही नहीं बल्कि न्यूजीलैंड की टीम को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। मैदान पर जैसे ही अभिषेक शर्मा ने बल्लेबाजी शुरू की, गेंदबाजों की रणनीति कुछ ही ओवरों में बिखरती नजर आई। अभिषेक ने बिना समय गंवाए आक्रामक अंदाज अपनाया और हर उस गेंद को सजा दी जो जरा सी भी उनकी रेंज में थी। सिर्फ 20 गेंदों में 68 रन बनाते हुए उन्होंने मैच की दिशा ही बदल दी। चौके छक्कों की बरसात के बीच उनका आत्मविश्वास साफ दिख रहा था। ना कोई जल्दबाजी, ना कोई दबाव, बस गेंद और बल्ले का सीधा मुकाबला। न्यूजीलैंड के गेंदबाज लगातार लाइन लेंथ बदलते रहे, लेकिन अभिषेक हर बदलाव के लिए पहले से तैयार नजर आए। पावर प्ले के भीतर ही रन रेट इस स्तर पर पहुंच गया कि मुकाबला लगभग एक तरफा लगने लगा। टीम इंडिया ने महज 10 ओवरों में ही 154 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया, और यह सब संभव हुआ उस तूफानी पारी के दम पर जिसने विपक्षी टीम की सोच तक को हिला दिया। मैच खत्म होने के बाद जो हुआ, उसने इस पारी को और भी चर्चा में ला दिया। न्यूजीलैंड के कुछ खिलाड़ी अभिषेक के पास आए, उनसे बातचीत की और मजाकिया लेकिन हैरानी भरे अंदाज में उनका बल्ला देखने लगे। ऐसा पहली बार नहीं होता जब किसी बल्लेबाज की असाधारण पारी के बाद इस तरह की जांच की जाती है, और इसका मकसद सिर्फ यह सुनिश्चित करना होता है कि खेल पूरी तरह नियमों के दायरे में हुआ है। आईसीसी के नियमों के अनुसार बल्ले का साइज, मोटाई और चौड़ाई तय मानकों के भीतर होनी चाहिए, और अभिषेक का बल्ला भी उन्हीं नियमों के अनुसार सही पाया गया। यह पूरी घटना दरअसल उनकी बल्लेबाजी के प्रभाव को दिखाती है, जब एक खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से विरोधी टीम को सोचने पर मजबूर कर दे। इस पारी ने साफ कर दिया कि अभिषेक शर्मा अब सिर्फ एक उभरता हुआ नाम नहीं, बल्कि ऐसा बल्लेबाज बन चुके हैं जो बड़े मुकाबलों में खेल का रुख अकेले बदलने की क्षमता रखते हैं।